नवमी है, दशहरा कल है, जिसको विजयदशमी या दशहरे के नाम से हम पुकारते हैं। ये सत्संग दशहरे के नाम से ही करते हैं हम, लेकिन उस दिन क्योंकि आपको रावण मारना होता है, मेघनाथ मारना होता है, तो दो दो काम करने मुश्किल हो जाएंगे। क्यों सत्संग भी करना और फिर वो उनको मारना भी। तो इसलिए सत्संग पहले कर देते हैं और उसको मारने का समय आपको बाद में दे देते हैं। अब हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि दशहरे का त्योहार क्यों मनाया जाता है। मुख्य रूप से श्री रामचंद्र जी ने इस दिन, दशहरे के दिन, लंका के राजा रावण का वध किया था, जो एक बहुत ही आतताई, निर्दयी, कपटी लंका का राजा होता था। श्री रामचंद्र जी ने उनका वध इसलिए किया, उन्होंने अनीति के रास्ता अपनाया। बहुत कुछ हमें सीखने से मिलता है। चारों वेदों को हम कहते हैं कि ज्ञान के भंडार हैं, परंतु मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि रामायण हमारा 5वां वेद है। शायद चारों वेदों को तो पढ़ने में हमें बड़ी कठिनाई आती है। उनके श्लोकों की, उस भाषा की, उन शब्दों का व्याख्या करना, उनको समझना बड़ा कठिन है। उसमें वर्णित जो मंत्र हैं निस्संदेह बेशकीमती हैं। बड़ा ज्ञान उनमें भरा हुआ है, लेकिन जब समझ में ही नहीं आएगा तो उस ज्ञान का हमारे लिए क्या महत्व होगा। परंतु रामायण को समझने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। एक नहीं, अनेकों रामायण लिखी गई। वाल्मीकि जी ने अलग लिखी, तुलसीदास जी ने अलग लिखी, और भी अनेक भाषाओं में उस रामायण का, रामचरित्र का पूरा वर्णन उनमें थोड़ा बहुत, किसी में कमो बेश भी हुआ होगा, लेकिन सब ने उसका वर्णन जो किया है वो समझने में बड़ा आसान है। समझने का मतलब क्या कहता हूं मैं, बातें अनेकों सुनते हैं, करते हैं, हम कहते हैं, लेकिन जो बातें कहते हैं और उनको हम करते नहीं, तो उन बातों का कहने का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो बातें सुनते हैं और सुनने के बाद में अपने जीवन में उनको नहीं अपनाते, तो उन बातों का सुनने का कोई महत्व नहीं है। इशारा मेरा किस तरफ है कि सत्संगों में महापुरुष हमें अच्छी से अच्छी बातें, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग की, जीवन के सुधार की, घर गृहस्थी में शांति से जीने की, किस प्रकार से अपने जीवन को सुखी जिए, इन सब बातों को बहुत भली भांति समझाया और बताया जाता है। लेकिन उन बातों को सुनते हैं, सुनने के बाद भी उनके विपरीत जब काम करते हैं, तो उन बातों को सुनना नहीं कहो, वो ज्ञान नहीं है, वो फिर भी अज्ञान ही है। हर साल ये 10 दिन में पूरी रामायण का चरित्र वर्णन किया जाता है।
कि श्री रामचंद्र जी कौन थे, माता सीता कौन थी, लक्ष्मण कौन था, रावण कौन था, विभीषण कौन था, हनुमान जी ने क्या किया था। सब बातों को बहुत चाव से देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं। और किस बात को उजागर किया जाता है उसमें? वो विशेष रूप से सत्संग ही है। उसमें इस बात को उजागर किया जाता है कि देखो, अधर्म पर धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत हमेशा होती है, पाप कर्म का नतीजा बुरा ही निकलता है, और अच्छे काम का, धैर्य रखने वाले का, शांति से जीने वाले का परिणाम अच्छा होता है। एक बात को ना लीजिए, रामायण की अगर एक एक बात को आप सुनोगे तो हमारे जीवन से अलग नहीं है वो। हर इंसान के जीवन में ऐसे वक्त, ऐसे वाकयात आते हैं। दुख की घड़ी भी आती है, सुख की घड़ी भी आती है, परीक्षाएं भी होती हैं, और उनमें आदमी उस वक्त में उन बातों को याद कर ले तो समय गुजर जाता है, रुकता नहीं है। कोई भी समय बुरा भला हो कभी ठहरता नहीं, चलता रहेगा, वक्त का स्वभाव है। इंतजार करना चाहिए, लेकिन हम अधैर्य हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन महापुरुषों ने तो ये कहा, होई सोई जो राम रचि राख्या, क्यों कोई तर्क बढ़ाव साखा। होई सोई जो राम रचि राख्या, जो होना है मालिक ने जो रच रखा होएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। भावी बलवान है, वो होगी, लेकिन उसका बहाना लेके हमें अपना कर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए। उसका बहाना या ओट लेके ये नहीं कहनी चाहिए कि ऐसा तो होना ही था, ये तो किस्मत में ही था, ये तो भाग्य में था। नहीं, भाग्य को दुर्भाग्य हम बना लेते हैं। खोटे मंदे कर्म जानबूझ के हम करते हैं। इंसान समझता है, जानता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी समय गुजर जाने के बाद तो सबको याद आ जाता है। महाभारत में भी द्रौपदी जी के जब दुशासन उसको घसीटते हुए सभा सदन में लेके आए और द्रौपदी जी पुकार करने लगी, कभी भीम को कहती है, कभी अर्जुन को कहती है, कभी युधिष्ठिर को कहती है, कभी गुरु द्रोण को याद करती है, कभी राजा धृतराष्ट्र को याद करती है, कभी भीष्म पिता को कहती है कि देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जिसको कहना चाहिए था उसको नहीं कर पाई। उसने खुद माना अपनी जिंदगी में कि अगर मैं उस टाइम पे श्री कृष्ण जी को सबसे पहले ही याद कर लेती तो मेरी हालत होनी नहीं थी। ऐसा कुछ होना ही नहीं था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसको छू भी देता। लेकिन क्योंकि वो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से इन दुनियादारों के लोगों पे विश्वास कर बैठे। इंसान को समझ बाद में लगती है जब वो कुछ ऐसा कर्म कर बैठता है, लेकिन एक बार जो कर देता है तो उसे गलती को अगर मान के तौबा कर लेता है, जीवन संवर जाता, फिर नहीं करता। परंतु जो एक बार करने के बाद में दोबारा करता है तो फिर उसकी आदत में शुमार हो जाता है। उसको फिर भले बुरे का, पाप पुण्य का बोध नहीं रहता, मैं क्या करता हूं। जिसको बोध नहीं रहता वो कुछ भी करता रहेगा।
परंतु धर्म की नीति पर चलने वाले, भक्ति करने वाले, प्रभु का नाम जपने वालों को अपना मन पवित्र, ऊंचे ख्याल, पवित्र जीवन जीना चाहिए। और उस शुद्धता और पवित्रता के लिए मैं कहता हूं इस ग्रंथ को ही आगे रख ले कि हमारा जीवन में कर्तव्य क्या हो, माँ बाप के प्रति हमारा कैसे कर्तव्य हो। श्री रामचंद्र जी का जीवन देखो, पिता की आज्ञा लेके, आज का समय है क्या पिता की आज्ञा का पालन कौन करता है? बच्चों से कहो, बच्चे बात मानने से इनकार कर देते हैं। अगर उन बच्चों को संस्कार दिए जाएं, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन कराया जाए, उनको सिखाया और बताया जाए कि संतान को पितृ भगत, मातृ भगत श्रवण कुमार की तरह से होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह से होना चाहिए। राजा दशरथ ने चाहे उनके साथ अन्याय किया, आज के युग में कोई बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं होगा। उसको अगर कह दिया जाए 12 वर्ष का कि तू 12 दिन के लिए जंगलों में चला जा, कोई नहीं जाएगा। लेकिन हंसते हंसते उन्होंने स्वीकार किया, शिक्षा मिली कि पिता के आज्ञाकारी बनो, गुरु की आज्ञा को ना भूलो। अब गुरु नाम के हैं, नाम के माँ बाप भी हैं। अरे जिसने हमें सब कुछ दिया है और उसके साथ हम क्या करते हैं, उनके वचन तक को मानने के लिए तैयार नहीं। जो तुम्हारे जीवन को संवारते हैं, बनाते हैं, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, तुम्हारे भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं, और उसी को भी हम बुरा मानते हैं, नहीं करना चाहते। वही कैकेयी जो 12 वर्ष का वनवास दिलाती है, उसके भी चरण छूते हैं श्री रामचंद्र जी और कहते हैं माता आशीर्वाद दीजिए कि वनवास के बाद आके आपको पुनः मिले हम। कौन कहता है ऐसा? आज अगर कोई ऐसा कर दे, ऐसा व्यवहार उसके साथ करेगा क्या? ये है विशाल हृदयता की बात। जब ऐसे गुण कोई अपना लेता है, उसको दुख कहां से छुएगा? उसके दिल में नफरत कहां से होगी, कहां से ईर्ष्या रहेगी? और प्रभु ने तो स्वयं कहा है कि जिसका हृदय पवित्र है, जो मेरी संतान से प्यार करता है, मुझे वो सबसे प्यारे है। परमात्मा ने कहा है कि सब मैंने पैदा किए हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, देव राक्षस, गंधर्व, इंसान, लेकिन उन सब में सबसे प्यारे मुझे इंसान है। इंसानों में भी वो इंसान प्यारे हैं जो भक्ति करते हैं, पंडित हैं। पंडित घर में जन्म लेने से पंडित नहीं हो जाता। पंडित वो होते हैं जो नेक कर्म करते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वेद पाठ करते हैं। वेद पाठी कहते हैं, पंडितों में वेद पाठी पसंद है। और उनमें भी मुझे वो सबसे उत्तम लगते हैं जो प्रभु की भक्ति करते हैं। और उनसे भी उत्तम मुझे वो लगते हैं कि प्रभु की भक्ति करने वालों की सेवा करते हैं। मैं उन लोगों के हृदय में रहता हूं जिनके हृदय पवित्र हैं। तो हृदय की शुद्धता और पवित्रता कभी सोचते हैं ना, कितने नाम हैं, कितने पंथ हैं दुनिया में, अनेकों नाम हैं, अनेकों धर्म, पंथ, मजहब हैं। मन मर्जी के नाम किसी भी मान लेंगे हम इस बात को कि प्यार से उस मालिक को किसी नाम से भी याद करो, मन की वृत्तियों को एकाग्र करके शुद्ध चित्त से और पवित्र मन से जब उनको याद करोगे, वो दूर नहीं, हमारे पास में ही है। लेकिन बात यह है, जब तक हमारा कर्म अच्छा नहीं है, मन पवित्र नहीं है, सोच हमारी अच्छी नहीं है, वचन हमारे मीठे नहीं हैं, तब तक सारी बातें मिथ्या नजर आती। रावण की भी ये अवस्था नहीं होनी थी। अकेला रावण का दोष नहीं है, प्रकांड पंडित था।
अनेकों गुण थे, लेकिन अनेकों गुण होने के बाद में भी वेदों का टीकाकार था, जानकार नहीं, टीकाकार, बड़ा प्रकांड पंडित, लेकिन कर्म खराब था उसका। जो उसका एक बुरा कर्म था, उस कर्म के कारण आज तक उसके कर्म का फल, उस परिणाम उसको भुगता नहीं गया। अब भी उसके पुतले बना बना के उसको याद करके आज भी उसको जलाते हैं। रावण तो नहीं जलता, लेकिन याद नहीं करते कि क्यों जलाते हैं, उससे समझ नहीं लेते कि इसके जलाने से क्या होगा। हमारे मन के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है, जो रावण जैसे कर्म करवाता है हमसे, उसको क्यों नहीं जलाते हम? उस शैतानी विचारों को, ख्यालों को मन से क्यों नहीं निकालते? हर साल उस रावण का जलाने की बजाय एक अच्छा संकल्प लेके जाओ, एक बुराई को निकालते चले जाओ एक एक करके हर वर्ष, तो 5 या 10 साल में 10 बुराइयां निकाल दोगे तो आप एकदम पाक साफ और पवित्र हो जाते हैं। लेकिन उनको तो कभी निकालते नहीं मन से। एक रिवाज बना लिया हमने कि हर साल लेते हैं, उनको जलाते हैं, फूक फाक के घर आ जाते हैं, लेकिन रावण खड़ा ही रहता, अगले साल फिर पैदा हो जाता है। इसीलिए संतों की सोबत संग संगत करना चाहिए। महापुरुषों के पास जाओगे, वो तुम्हारे बुरे विचारों को छुटवाएंगे, अच्छे गुण तुम में भरेंगे, और इतना ही नहीं, उनके साथ साथ प्रभु की भक्ति करने का तरीका भी बताएंगे। और उनमें भी सबसे उत्तम तरीका यही है कि जो भटका हुआ मन है, जो शैतानियां करता है, इस मन को साधने के लिए कहेंगे कि अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगाओ, बुराई से हट जाएगा, धीरे धीरे करके सत्य मार्ग पर चलेगा, तो तुम्हारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा। जब तक मन में शैतानियां भरी हुई हैं, जब तक मन रास्ते पे नहीं है, तब तक लाखों कोशिश करो, कितने ही आप जो बार के कार्य, पूजा पाठ, व्रत तीर्थ, कर्त यज्ञ हवन, कितने भी करो, लेकिन उनसे फायदा क्या होगा? ये सारी की सारी चीजें तभी आपके काम आएंगी कि जब आप अपने मन के विचारों को पवित्र कर लेंगे, बुराइयां तज दोगे। बुराइयां जब तक नहीं छोड़ी जाती, तब तक तो रोजाना ही हमारे से कुछ ना कुछ गलतियां करते ही रहेंगे, और उन गलतियों के करने के कारण उनका परिणाम बढ़ता रहेगा, और परिणाम जो बनेगा उस परिणाम को भोगना ही पड़ेगा। लेकिन परिणाम बनाने से पहले सोचते नहीं हैं, परिणाम बनाने के बाद शिकायत करते हैं। तो फिर शिकायत किसकी? अगर उसको भी हमें ज्ञान विवेक हो जाए तो हम सोचेंगे कि किससे शिकायत करना, जब कर्म मैंने किया है तो परिणाम भी मेरा ही होगा। इसलिए बुरा करने के बजाय अच्छे काम करो। संतों के संग में जाने का फायदा, जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से जड़ से चेतन हो। जिस प्रकार से पारस पत्थर लोहे से छू दिया जाए तो सोना बन जाता है, पारस के परस से लोहा कंचन हो, उसी प्रकार से कहते हैं कि संतों के संग से जड़ से चेतन हो जाता है। जड़ कहते हैं मूर्ख, बुद्धिहीन, ठोठ, जिसको कोई ज्ञान समझ नहीं, और वो कहते हैं जड़ से चेतन हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। मूर्ख से मूर्ख भी, क्योंकि गुण है ये संतों में, उनके संग का, संगत का, उनकी सोबत का। जैसे कि संग करोगे वैसे ही गुण हम में आएंगे। अब संतों का क्या है, संत जिसके पास जो चीज है वही तो देगा आपको। संतों ने नाम की भक्ति कमाई है, उनके पास जाओगे दूसरी चीज नहीं है, नाम की भक्ति ही आपको देंगे।
और नाम की भक्ति में संसार के सारे पदार्थ और सारी चीजें आ जाती हैं, एक नहीं। सुख, शांति, सबर, संतोष, धैर्य, सब चीजें उसी में हैं। संसार के पदार्थ हमारे पास कितने ही हो जाते हैं, क्या धैर्य आता है? क्या किसी को शांति मिलते हैं? क्या कोई कहता है मैं तृप्त हो गया किसी चीज से? धन वालों के पास कितना ही धन हो, तृप्त नहीं होते हैं। कितना बड़ा परिवार हो, तृप्त नहीं होते, वो कहते हैं हम दुखी हैं। परिवार बड़ा हो, उनके कचहरियों में झगड़े मुकदमे चलते हैं, सुखी नहीं। कोठी बंगले कार हैं, वो भी खुशी सुख नहीं है, उनको भी रात दिन चिंताएं खाती रहती हैं। धन वालों से पूछ के देख लो, धन की चोरी से डरते हैं, कभी नौकर ना लेके चला जाए, कोई छापा ना पड़ जाए इनकम टैक्स का, कोई ईडी ना आ जाए, कोई सीबीआई ना आ जाए। अगर वो सही तरीके से नहीं आया है तो गलत तरीके से आई चीज वो गलत तरीके से भी जाएगी। गलत रास्ते से आई है तो गलत रास्ते से ही जाएगी, चली जाएगी वो। लेकिन उसको लेने में हमने कितनी चोरी की, कितने डरते रहे, रातों की नींद खो देते हैं, मन का चैन चला जाता है और उसी उधेड़ बुन में जिंदगी बीतती रहती है, लेकिन उस आदत को नहीं छोड़ते। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, उन्होंने क्यों छोड़ दिए? धन दौलत के उस लालच में पड़े ही नहीं। समझ आ गई उनको कि इन चीजों ने साथ नहीं देना, हमारा साथ हमारे कर्मों ने देना है। इसलिए हमारे अपने कर्मों को बनाए हम, कहने से कर्म नहीं बनेंगे। संतों की संगत करते 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 संगत करते जाओगे, सुधार आता चला जाएगा। है लकड़ी में इस आग है, इस नहीं दिखाई देती, नहीं जलते हम, मैं इसके ऊपर बैठा हूं, लेकिन इसको रगड़ते रहोगे रगड़ते रहोगे रगड़ते रहोगे, अग्नि प्रकट हो जाएगी। है इसमें अग्नि, लेकिन छिपी हुई है, उसको प्रकट करना पड़ता है। जब अभ्यास करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, बुरी आदत एक दिन छूट जाएंगी। संतों के बारे में कहते हैं काग से हंस बना देते हैं, पत्थर से हीरा बना देते हैं। पत्थर से हीरा नहीं बन सकता, हीरा तो निकलता पत्थर में ही है। काग से हंस नहीं बनता, लेकिन कागों जैसे दुर्गुण छुटवा के हंस जैसे गुण ला देंगे। जो पत्थर की कीमत नहीं, उस पत्थर को ऐसा बना देंगे कीमती हो जाएगा, हीरे जवाहरात के बराबर हो जाएगा। जिस इंसान की कोई पूछ नहीं करता, उसको ऐसा बना देंगे कि दुनिया में जना देंगे, लोग पीछे पीछे फिरेंगे। नहीं बनाए क्या? कितने नाम लोगे कि जिन्होंने संतों का संग किया, सेवा की, उनके कहे वचन को माने, भक्ति के मार्ग पर चले, नाम की कमाई करी, वो सिर के ताज बन गए। दुनिया उनको भूलती नहीं, आज तक याद करते। कबीर साहब के घर में 2 टाइम की रोटी नहीं होती थी, आज कबीर साहब का नाम है दुनिया में। महात्मा बुद्ध जी ने सोच लिया था कि राजकाज में कोई खुशी आनंद नहीं है, ये दुनिया है क्या चीज, एक सपना है, और इस सपने में जीने की बजाय उस यथार्थ को, सच्चाई को खोजना चाहिए। और उसको खोजने के लिए ऐसा त्याग कर दिया महात्मा बुद्ध जी ने। जब समाधि के अंदर बैठे, होश ही नहीं रहा। घर से निकले तो सिर मुंडा के निकले थे, लेकिन जब ध्यान की अवस्था में गए तो भूल गए अपने आप में। अपने ऐसी समाधि और ऐसा ध्यान लगाया, केकड़े फिर रहे थे। उन्होंने सोचा कि इसको धूप और गर्मी लगती होगी, सिर पे बैठते चले गए।
और महात्मा बुद्ध की जब समाधि खुली तो देखते हैं कि उनका सिर पूरा केकड़ों से भरा हुआ था, लेकिन वो केकड़े मर मर के उनके सिर के ऊपर चिपके थे। आज जो घुंघराले बाल से दिखाई देते हैं ना, बाल नहीं थे वो बाल नहीं थे। महात्मा बुद्ध ने उनको उतारा भी नहीं, पूरी जिंदगी उनके सिर पे रही। लेकिन वही गौतम बुद्ध, उनको ज्ञान हुआ, किस चीज से हुआ? त्याग दिया राजकाज। उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वह ऐसा काम करें, लेकिन उन्होंने उन सुखों को त्याग के वो रास्ता अपनाया। आज दुनिया में उसी महात्मा बुद्ध के नाम से वो आज नहीं है। इतने वर्षों के बाद भी दुनिया में उनके मंदिर देखो। दूसरे देशों में जो उनकी भाषा नहीं जानते, मैंने कनाडा अमेरिका में उन देश देखे, उनके मंदिर देखे। वो ज्ञान फैलता चला गया। जिस धर्म में प्रेम है, जिसमें दया है, जिसमें सहानुभूति है, जो इंसानियत को समझते हैं, प्यार करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, वो धर्म फैलता चला जाता है। अच्छे गुण फैलेंगे, खुशबू फैलेगी, फैलाने की जरूरत नहीं है। फैलती तो बदबू भी है, लेकिन बदबू तो परेशान करती है, खुशबू फैलती है, खुशी बांटती है। भक्ति वो खुशबू है, वो खुशी है कि उसको जो प्राप्त कर लेता है वो खुद भी खुश होता है। जो दूसरे के पास जो उसका संग करेगा वो भी वैसा ही खुशी हो जाएगा। इसीलिए कही कि जो संतों के संग, जो परस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से जड़ से चेतन हो। दुर्मति भाजे तुरंत ही दुर्मति चली जाती है। दुर्मति, मंद बुद्धि, खोटे बुरे विचार। दुर्मति भाजे तुरंत ही चढ़े सुमति का रंग। सुमति का रंग चढ़ जाता है, अच्छे गुणों का, भक्ति का, प्रेम का, दया का। लेकिन किसको? जो नर आय मिले, मन वचन कर्म से पवित्र हो। दुर्मति भाजे तुरती चढ़े सुमति का रंग, जो नर आय मिले, मन वचन और कर्म को शुद्ध करे। तीन चीज मुख्य होगी, मन वचन और कर्म। इन तीन चीजों को इंसान बनाओ, सुधारो। ये सुगम रास्ता है भक्ति का। ये गलती ना कर लेना कि हमने नाम ले लिया, हमारा बेड़ा पार हो गया, या हमें मुक्ति का घर मिल गया, या हमने सब कुछ पा लिया। नहीं, मुक्ति तो यही है। मुक्ति बुरे विचारों से पाओ, फिर आपको मुक्ति के दर्शन हो जाएंगे। भक्ति का सच्चा रास्ता यही है कि पहले बुराइयों को तज दीजिए, निर्भय होके, निडर होके, बेखौफ होके। घबराओ नहीं कि क्या होगा, उससे नुकसान होगा। दुनिया की मलामत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा। क्या क्या बकेंगे लोग, कुछ कुछ कहेंगे, लेकिन उस वक्त में धैर्य रखो और देखो, जानबूझ के कोई गलत ना करो। सही और सच्चे मार्ग पर चलोगे, वो शक्ति जो दिखाई नहीं देती, जो गायब है, गैब जिसको कहते हैं, वो गैब शक्ति तुम्हारी आके मदद करेगी। कहीं सुनी बातों से, किताबों की वर्णित की हुई बातों से दूसरों के अनुभवों को अपना ना बनाया करो। आप लोग आप कह देते हो मुझे प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, कर्म तुम्हारे उस गंदे से गंदे। कहते हो शब्द सुनाई देता है, तुम्हारी अगर बातें सुन ले, तुम्हारा व्यवहार देख ले, तुम्हारे जीवन को देखें तो घटिया से घटिया है। कैसे मान लें हम जब मान लेंगे कि तुम्हारे जवान में मिठास होगा, कर्म तुम्हारे शुद्ध होंगे, विचार तुम्हारे पवित्र होंगे। फिर आप कुछ भी चाहे कह देना कि हम जो है चौथे लोक से भी ऊपर, हम मान जाएंगे कि चौथे लोक से भी ऊपर खोज लिया होगा, जरूर खोज लिया होगा, क्योंकि इसमें गुण प्रतीत होते हैं। नाम लेने के बाद में किताबें 4 पढ़ ली, महापुरुषों ने कोई वर्णन कर दी, वही चीज लकीर के फकीर बन के आपने भी पकड़ना शुरू कर दिया उनको पढ़ के कि हाँ मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। नहीं,
जिनको होगा उनके अनुभव अलग ही होंगे। जो अनुभव होते हैं वो कभी बताए नहीं जाते। सूरज शब्द का अभ्यासी जो जो ऊपर चढ़ता चला जाएगा त्यों त्यों उसका अभ्यास जो जो बढ़ता चला जाएगा त्यों त्यों शांत होता चला जाएगा। उसके चेहरे की आभा बदलती चली जाएगी। उसकी मन वचन और वाणी की शक्ति नजर आने लगेगी। उसके मुख से निकले हुए वचन आपको बांधने शुरू कर देंगे, आपके हृदय में तीर की तरह लगने शुरू हो जाएंगे। उनकी बातें आपको ऐसी अजीब व गरीब सी लगेंगी, क्योंकि उन बातों में बनावटी नहीं है। वो ओरिजिनल है, वास्तविक है। जो वास्तविकता होती है वो नकल जैसी नहीं होती है। और ये चीजें नकल करते हो, वहां अकल से काम लेते हो, यहां अकल का काम नहीं है। यहां तो सहजता का काम है। इसका नाम सहज योग है। सहज ही जीवन में अपना जीवन जीते हुए, अपनी कमाई करके अपना शुद्ध अन्न खाते हुए, घर परिवार में सुख शांति रखते हुए भक्ति के रास्ते पे चलते हो, आगे बढ़ते ही जाओगे। जिसके मन में शांति नहीं, घरों में शांति नहीं, समाज में जाके क्या देगा वो? अगर तुम बाहर जाके किसी इंसान के साथ, किसी जीव के साथ अगर बुरा बर्ताव करते हो, तुम अपना ओछापन दिखाते हो। प्यार नहीं जानते आप लोग। अरे जिसको खुद पता नहीं है दूसरे को क्या सिखाएगा? आदमी को एहसान मानना चाहिए। अगर तुम्हें कोई तुम्हारी गलती निकालता है, तुम्हें सही रास्ता दिखाता है, तो बार बार शुक्राना करो कि तूने एक सुधार ला दिया मेरे अंदर। बुरा मानते हैं हम तो अगर कोई कहता है तो, देखते ही नहीं है कि मैंने क्या कर दिया है। तुम अगर 1000 बरस तक भक्ति करते रहो और अगर एक इंसान का भी दिल दुखा दिया तो तुमने बड़े से बड़ा पाप कमा लिया। रावण का इतना बड़ा जुल्म नहीं था। रावण ने कोई गलत काम नहीं किया था। माता सीता को चुरा के जरूर ले गया। गलत काम एक किया था कि भेष साधु का बना के गया था। अगर वो एक राजा बनकर सेना लेके युद्ध जीत के अगर माता सीता को लेके आता तो आज कोई नहीं जलाता उसको। उसके पाप कर्म को जलाते हैं कि उसने पाप कर्म किया था, उसने धोखा किया था। किसी की बहन को कोई ले जाए तो कोई इनाम थोड़ा देगा। गलत काम किया था। उस गलत काम का परिणाम आज भी भुगतता है। क्या ज्ञान, उसका ज्ञान काम आया? रावण की हुई सिद्ध या शक्ति काम आई? पवन उसके राज्य में बुहारी देती थी, इंद्र उसके कहने से बरसात करता था, विश्वकर्मा उसके कहने से लंका को तैयार कर देता था। 1 मिनट में हनुमान जी ने उसको आग लगाई, रावण ने हुक्म दिया, 1 रात में लंका दोबारा तैयार बनाए सोने की। सभी देवताएं उसके हुक्म में थे, लेकिन वो हुक्म और वो देवता क्या काम आए? उसके खोटे कर्म के आगे कोई काम नहीं आया। इसलिए कर्म सुधारो, कर्म अच्छा करो अपना। ये कर्म जो इंसान अच्छा करता है, 3 ही चीज मैंने बताई ना, मन वचन और कर्म से जो नर आए मिले, मन वचन और कर्म से शुद्ध और पवित्र होके। कर्म तुमने अच्छा बना लिया, मैं कहता हूं तुम्हारा ध्यान लगने में देर नहीं लगेगी। इसलिए रामायण हमें यह संदेश देती है, भाई भाई का प्यार देखो, पिता पुत्र की आज्ञा देखो, पिता की आज्ञाकारी कितना है, माता के प्रति उसके भाव देखो, पत्नी के प्रति देखो, लक्ष्मण का अपनी भाभी के प्रति, माता सीता के प्रति भाव देखो। कहते हैं कि मैंने कभी उनको ऊपर देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता कि उनके गहने क्या थे, कैसी अंगूठी पहनती थी।
कभी चेहरा ही नहीं देखा उन्होंने। माता सीता जैसी सती होनी चाहिए, इतने दिन उसकी कैद में रहते हुए भी रावण की हिम्मत नहीं हुई कि उसको उंगली से भी टच कर दे, क्योंकि बिना उसकी इजाजत के अगर टच भी करता तो भस्म हो जाता। वो पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। धर्म का पालन करने में शक्ति होती है। आप भी किसी भी चीज का पालन करना शुरू कर दो, आप में शक्ति आएगी। भक्ति में भी शक्ति यही है। अगर तुम आंखों को बंद करके अगर ध्यान लगाते हो, तुम्हारी दृष्टि की शक्ति आएगी। मिथ्या वाणी बोलना अगर छोड़ दोगे तो वाक्य सिद्धि आ जाएगी, जो कहोगे वही बात हो जाएगी पूरी। लेकिन पूरा दिन बक बक झक झक करते रहते हैं, झूठी साची निंदा चुगली करते रहते हैं, बेमतलब की बातों के लिए थूक उछाड़ते रहते हैं। उसका ये हो गया, उसको वो हो गया, उसको वो हो गया। क्या मिला हमें? किसको क्या हो गया? ये नहीं सोचते तुझे क्या हो गया, खुद को नहीं सोचते मुझे क्या हो गया। ना मेरा कोई लाभ है, ना मुझे कोई लेना है, ना किसी का देना है। किसी और की बात का बेकार का गट्ठर बांध के अपने सिर पर ढो रहा है। वो कर्म गठड़िया बांध बांध के इसी तरह ढोता रहता है इंसान पूरा दिन, लेकिन अपना आप सुधारना जानता नहीं है। इसलिए कर्म सुधारो, उसके साथ साथ जब ऐसे आप हो जाओगे, धीरे धीरे करके अभ्यास करने सब कुछ होगा। ये मैं मानता हूं कि कलयुग है, कलयुग है। कलयुग में जोर है, काल का भी जोर है, माया का भी जोर है, और दोनों ने इंसान की बुद्धि को भरमा रखा है। लेकिन जो सर्वशक्तिमान है, उसका यकीन, उसका विश्वास तुम्हारे मन में है, तो वो चीजें उसका नाम लेते ही डरने लगती हैं, कांपने लगती हैं। परंतु इसीलिए वो बाधा रास्ते में खड़ी कर देती हैं ताकि वो इस रास्ते पे ही ना चले। इसलिए इंसान को किसी को शराब में, किसी को कबाब में, किसी को धन में, किसी को माया में, किसी को परिवार में, किसी को लड़ाई झगड़े में उलझा के इंसान को ऐसा बना दिया कि सिर्फ ये अपने ही पेट के कारण, अपना ही खुद के स्वार्थ के लिए जीता है। और जो दूसरे के हित के लिए अपने आप को लगा देता है, उसको सब कुछ मिल जाता है और वो दुनिया से अपना काम करके चला जाता है, फिर दोबारा से दुनिया में नहीं आता, क्योंकि उसने कोई ऐसा कर्म नहीं बनाया। इसीलिए कही है कि कर्म करते हुए अकर्म हो जाओ। कोई भी कर्म करते हुए उसको ये ना सोचो कि इस कर्म का मुझे परिणाम मिले, उसकी जरूरत ही नहीं है। हमारा योग जो है सूरत शब्द का योग है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए पहल जो थी वो मैंने बताई कि वो है आदमी अपने विचारों को अच्छा रखे, खान पान अच्छा रखे, संगति अच्छी हो। दुष्टों का संग ना करो। दुष्टों का संग कहीं बाहर नहीं होता, घर में भी दुष्ट होते हैं। आज के युग में कई ऐसे देखे पति पत्नी की नहीं बनती। पति घर में आता है तो पत्नी कुछ का कुछ बोलने लगती है, और पति घर में आ जाता है तो आते ही पत्नी को उल्ट सीधा बोलना। तो वहां पर बुरी संगति दूसरे कहां, घर में ही कुसंगति है। संगत ही गुण उपसर, कुसंग से गुण जा, बांस फांस मिश्री एक के भाव बिका। कुसंग से इंसान के अच्छे गुण चले जाते हैं, सुसंगति संगति से अच्छे गुण आते हैं। सठ सुधरी सुसंगति पावा। मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति मिलने से सुधर जाते हैं। प्रयास करो, दोनों तरफ से एक जैसे होने से नहीं। इसीलिए कहा है कि धैर्य और शांति का गुण जिसमें होगा वो दूसरे को भी धैर्य दे देगा, शांति दे देगा, वो भी उसको देख के सुधर जाएगा। पानी का गुण शीतलता का है, कोई चीज उसमें डालोगे ठंडी हो जाएगी। आग का गुण गर्मी का, उसमें डालोगे गर्म हो जाएगी। जल का काम शुद्धता लाना है, जल में लेके धोने से वो साफ पवित्र हो जाएगी।
इसी प्रकार से कही है, जल देखे सूची उपजे, साधु देखे ज्ञान, माया देखे लोभ उपजे, तिरिया देखे काम। जल के पास जाने से शुद्धि उपजती है, मन में शुद्ध विचार होते हैं। माया के देखने से लालच होता है। स्त्री के संसर्ग से मिलने से आदमी के विचार खराब होते हैं, लेकिन किस रूप में जिसके विचार खराब ही होंगे तो वो उस रूप से देखता है। स्त्री माँ भी है, स्त्री बहन भी है, स्त्री पत्नी भी है, और स्त्री के और इतने नाते हैं। माताएं पूज्य हैं हमारे लिए। उनको जिस रूप में अगर सच्चे मन से पूजते हो तो वो देवी का रूप है। परंतु अगर हमारे विचार ही खराब हैं तो फिर उनको कुछ का कुछ मांगते हैं। स्त्री भोग्य पदार्थ नहीं है अकेली, वो सब शक्तियों की देने वाली है। माताओं के कारण वीर योद्धा संत फकीर उन्हीं के गर्भ से पैदा हुए हैं, उन्हीं के विचार लेके पैदा हुए हैं। तो माताओं के जब शुद्ध विचार होते हैं, उनका आचार विचार, उनका खान पान, उनकी संगति, उनके ख्याल ऊंचे होते हैं, तो उनकी संतान भी ऊंची होती है। और जिनके घरों में बुरे ख्याल होते हैं, बुरे विचार होते हैं, बुरी संगति होती है, उनकी संतान भी वैसी होती है। पैदा होते ही वो अपने माँ बाप से, भाई बंधुओं से, घर परिवार से विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। असर होता है, जातीय गुण लेके पैदा होते हैं। तो जातीय गुण अगर अच्छे होंगे तो अच्छे होंगी संतान। तो अच्छी संगति जब किसी को मिलती है वो जीव सुधर जाता है। तो घरों में प्यार प्रेम रखो। संगति की बात कही है कि अच्छी संगत मिलने से सब कुछ सुधर जाता है। कुसंग में बैठने से अच्छे गुण भी खत्म हो जाते हैं। एक सड़ी हुई चीज के अंदर तुम अच्छी पवित्र चीज डाल दो, उसमें भी बदबू हो जाएगी। संग ने बिगाड़ दिया, संग ही सुधारती है। इसीलिए संतों का संग करो। संतों के संग से क्या मिलेगा आपको? भक्ति का गुण मिलेगा, शांति का मिलेगा, ऊंचे और पवित्र ख्यालात का मिलेगा। तो जैसी संगति करोगे, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जाकी जैसी संगति वैसा ही फलदीन। कदली केले को कहते हैं। नक्षत्र की बूंद जब पड़ती है, केले में पड़ती है तो कपूर बढ़ती है। सीप के मुंह में वो बूंद पड़ जाए तो मोती बनती है। सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर बनती है। स्वाति बूंद तो एक है, लेकिन गुण उसमें तीन हैं, और भी हैं। गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाए तो अकड़ा बन जाता है। वो स्वाति बूंद नक्षत्र की बूंद आती है। सीप समुद्र में रहती है, मोती नहीं बनता, नहीं बनता उससे। नक्षत्र की बूंद आती है और उसको लेती है तो उससे मोती बनता है। बूंद एक है, गुण उसमें तीन है। इसी प्रकार से जिसकी संगति जो करता है वैसा ही उसका बन जाता है। केड़े का संग किया तो कपूर बनी, सीप का संग किया तो उसमें मोती बनी, सांप का संग किया तो जहर बनी। इसलिए बुरी संगति से बचा करो। जो इंसान, कही है तुलसीदास जी ने, रे मन भला ना कर सके बुरे संग मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल काहे खा। अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करो। अरे अमृत फल नहीं खा सकते तो फिर जहर का फल भी खा के अपना जीवन क्यों बर्बाद करते हो? नाम बड़ी ऊंची दौलत है, हमें एहसान मानना चाहिए। हमारे गुरु महाराज का जो इतनी दुर्लभ चीज लाके हमें आसानी से दी। क्या जानते थे हम सूरज शब्द के योग के बारे में? इतना आसान, जिसको कहते हैं घर में रहते हुए, घर के सारे काम करते हुए, पूरे गृहस्थ को भोगते हुए, दुनियादारी में जीते हुए भक्ति करो। जीते जी भी सुखी रहो, जाने के बाद भी सुखी हो जाओ। कभी के लिए आपकी छूट हो जाए। और ये दोनों की दोनों चीजें कहने सुनने की बात नहीं, मैंने पहले कही थी, ये अनुभव करने से आपको मिलेंगी। स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है,
सूरत शब्द दो अनुभव रूपा, तो पड़ा भरम के कूपा। ये दोनों के दोनों चीज अनुभव करने की है। स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोक की मां, दादू दोनों एक मिला ले, जन्म मरण मिट जा। इस सूरत को, इस रूह को, इस आत्मा को ये पवित्र जब हो जाती है तभी उस शब्द से मिलने लायक होती है। उनसे मिलने लायक कब होगी? जब ये इस जगत के मोटे बंधन टूट जाएंगे। और मोटे बंधन टूटेंगे गुरु भक्ति से। गुरु भक्ति है गुरु के वचन की पालना करना, आज्ञा में चलना। जो गुरु कहता है वो करते चले जाओ, धीरे धीरे मोह बंधन तुम्हारे कम होते चले जाएंगे। तुम स्वतंत्र जो जो होते चले जाओगे तो हल्के हो जाओगे। और हल्की चीज जो होती है वो ऊपर को उठती है। ये रूह बेचारी ऊपर से आई थी, जिस प्रकार से 3 अवस्थाओं से गुजरी है। शुरू में जब चली तो ये पाक पवित्र थी, लेकिन जो जो नीचे की ओर आती चली गई, उन रूहानी दर्जों में आपको सुना भी होगा, जिस प्रकार से पहाड़ की चोटी से जब नदियां निकलती हैं तो समुद्र की ओर बहती हैं। इसी प्रकार से वो रूह भी एक धार के रूप में जब नीचे की ओर आई तो एकदम साफ और पवित्र थी, लेकिन बीच में आके उसे कुछ मिलोनी हुई सूक्ष्म माया और मन की। उसमें मिलोनी के कारण थोड़ा उसमें फर्क हुआ, उतनी पवित्र नहीं रही। लेकिन जब उससे भी नीचे आई तो सथूल और मन माया के साथ में मिली, तो फिर उसमें ये मलिनता, ये दुनियादारी के मल वक्षेप के पर्दे चढ़ गए। जब गुरु का संग किया, गुरु ने हमें समझाया कि कौन से पर्दे हैं, उन पर्दों को किस प्रकार से हम उतारें, और वो कौन से हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 3 तरह के पर्दे हैं। शरीर के पर्दे पड़ गए, सारे शरीर की इंद्रियां भोग क्या चाहती हैं वो हम करते हैं। जब वो उसमें फंस जाते हैं तो उसका निकलने का सवाल ही नहीं है। मन पहरेदार बिठा दिया गया, उनको नहीं हिलने देता, कहता है यहीं रहो, आनंद भोगो। इंद्रियों के रसों में फंसा दिया। उनसे निकलने पे भी इंसान के साथ में और मजबूत दुश्मन खड़े कर दिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घेरी डाल ली उन्होंने। उनसे निकला तो माया ने भी अपने सारी की सारी दूतियों को भेज दिया, जिनमें इच्छा, आशा, तृष्णा, ममता, उनने घेरी डाल ली। अब ये रूह बेचारी फंस की, निकलने का रास्ता नहीं। लेकिन रहबर जब पूरा मिला सतगुरु, जिसने हमें नाम की दीक्षा दे के समझाया, अपने कर्म को सुधारने का रास्ता दिखाया और कहा कि हमारे संग चलो। तो दादू साहब ने जो बात कही कि स्वामी तो सतलोक बैठा हुआ, राधा त्रिलोकी में आ गई। त्रिलोकी में पहला लोक वो था जब पाक पवित्र थी, दूसरा वो था इसमें सूक्ष्म मन और माया मिले, लेकिन तीसरा लोक वो आ फंसा जिसमें सथूल माया ने और मन ने इसको घेर लिया। अब उसी को उलट के ऊपर लेके जाना है। इसीलिए मैंने अब कही कि मोटे बंधन जगत के, जो मोटे बंधन पड़ गए वो सथूल शरीर के हैं, वो गुरु भक्ति के बिना नहीं कटते कभी भी। गुरु का यकीन, गुरु का विश्वास, गुरु का भरोसा, गुरु से प्यार, गुरु की आज्ञा का पालन, ये गुरु भक्ति कहलाती है। और जो उस रास्ते पर चलता है उसको गुरुमुख कहते हैं। वो गुरु की आज्ञा में चलता है, गुरु ने जो वचन कह दिया उसका मंत्र मानता है, उसको उसमें संदेह नहीं करता कि गुरु ने मुझे क्या कहा। वो सोचता है गुरु ने जो मेरे लिए अच्छा समझा है, जो जिसमें मेरा हित है। गुरु करता भी वही है, गुरु को स्वार्थ नहीं है हमसे। जिसको जिससे स्वार्थ नहीं है उसको कोई बात बताएगा वो सच्ची, भली, अच्छी और उसके फायदे की होगी। निस्वार्थ जो बात होगी, जिसमें जिसका स्वार्थ होगा वो कभी भी उसको अच्छी और सच्ची बात नहीं बताएगा। गुरु निष्पक्ष है, गुरु निर्लेप है, गुरु काल और माया से परे है। गुरु ने उसे नाम की कमाई कर रखी है। गुरु उस भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञाता है, जानकार है, बताता नहीं, दिखाता नहीं, सुनाता नहीं। अगर नहीं जानता तो गुरु कैसा?
लेकिन कभी सोच लो कि हाँ कहने को तो सब, आपको तो सारा पता ही है जी, क्या बताए। आपको पता है तो गुरु से तुम्हें छिपा ही रखा है। जब गुरु पूछता ही है तो बता देना कि गुरु जो तेरे बारे में सोचता है वो सही है या गलत है ना। उसमें भी गुरु से चालाकी करते हैं, कहते जी आपको तो आप तो जानते ही हो। फिर गुरु भी चौड़ा हो जाता है कि ओ ये तो मानता है, मैं जानता हूं। ये नहीं कि दोनों झूठ का खेल खेल रहे हैं, ना गुरु जानता ना चेला जानता। अब मन मर्जी है, चेला जो मन मर्जी करो। गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा, का से कहूं खोज नहीं काहू धोखेदार भया। गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाह शिष्य स्वार्थ संगान बंध्या। गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं भाग से मेल मिला। ये भाग से मेल मिलता है कहीं, कि गुरु भी दुर्लभ होता है चेला भी दुर्लभ होता है। लेकिन गुरु लोग विशेष लालची दोनों खेले दाव, अध बीच में डूब सिर जट पत्थर की नाव। पत्थर की नाव तो डूबती है, तृप्ति नहीं न। तो ऐसे गुरु चेले जो बन जाते हैं वो पत्थर की नाव पर बैठ के तैरना चाहते हैं, वो डूब जाएंगे दोनों। लेकिन सच्चे बन के जो इस रास्ते पे चलते हैं वो अपना काम कर जाते हैं, अपने जीवन को संवार जाते हैं। 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो। मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया, और साथ नहीं हरि नाम लिया, टाइम भी बर्बाद किया। आए थे हरि भजन को और सब काम बर्बाद किया। क्या किया हम, क्या किया हम आए कर क्या करेंगे जाए। इतके भय ना उतके चाले जन्म गंवाए। क्या किया हमने आके ने। इसको जीवन जीना कहते हो क्या? नहीं, भक्ति से संवारो अपने जीवन को, नेकी के काम करो। किसी का प्यार करके मन जीत तो प्यार बहुत बड़ी चीज है। जिसके दिल में प्यार नहीं है पत्थर है वो। बिना प्यार कहीं नहीं मिलते, प्यार का खेल। सच्चा इश्क, इश्क हकीकी है। जिसका सच्चा प्यार प्रभु से जुड़ जाता है उसको जरूरत ही नहीं है। कबीर साहब ने बहुत तकड़ी बात कही है, बोले माला फेर न हर भजूं मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मुख को भजे तब पाऊं विश्राम। कि क्यों भजूं मैं माला, ना मैं माला फेरूं ना हरि को भजूं, लेकिन मुझे विश्राम कब मिलेगा? जब मेरा साईं मुझको भजेगा। वो क्यों भजेगा? अरे अपने अंदर ऐसे गुण पैदा कर लो ना, तुझे जरूरत नहीं पड़े, वो तेरे से आके मिले। जब तुम्हारे अंदर वो गुण पैदा हो जाएंगे तुम्हें मिलने की जरूरत नहीं, वो खुद आके संभालेंगे तुम्हें। किसको नहीं संभाला? नामदेव की छान नहीं छपाई, कबीर साहब की यज्ञ पूरी नहीं करवाई, धन्य भगत का खेत नहीं निपजाया, शयन भगत के लिए जाके सेवा नहीं की, नामदेव की मरी हुई गाय नहीं जलाई क्या? वह गए थे उनके पास या वो आया था उनके पास? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। उस बात के लिए पहले डिजर्व करो, अपने अंदर वो गुण पैदा करो। जब आपके अंदर वो गुण पैदा हो जाएंगे वो अपने आप आपको संभाल लेगा। लेकिन झूठी और कपट की भक्ति अगर करते हो तो करते रहो, मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, दुनिया के भामे तो दिखाई दोगे कि भक्ति करता है भगत है, लेकिन करते तो फिर गलत ही हो। गलत का परिणाम तो अच्छा होता नहीं है। और जब गुरु के आगे भी कपट करते हो तो फिर डबल दुख है, फिर तो बुरा है। एक तो बुराई करते हो और फिर कपट भी रखते हो मन में, 2 पाप हो गए। जो सच्चा बन के अपनी बात कह देता है तो भी उसके कर्म कट जाते हैं। इसलिए वो मोटे बंधन काटने के लिए गुरु भक्ति है, झिन्ने बंधन काटने के लिए आपको ध्यान और अभ्यास करना पड़ेगा। जो बीच के दर्जे के सूक्ष्म और मन माया की चीजें हैं, शब्द सप्रस रूप रस गंध हैं, जो रास्ते में मिलने वाली तुम्हें चीजें भटकाने वाली, अटकाने वाली और भ्रम में डालने वाली हैं, वो सूक्ष्म दर्जों में मिलेंगी। उन दर्जों में जो चीजें मिलेंगी वो हमें थोड़ी बहुत सिद्धियां शक्ति दे देंगी, अटक जाएंगे उसमें।
सोच लेंगे कभी बोलने से कोई बात सच्ची होगी, कहेंगे अरे देखा मैं भगत हो गया, मेरे कहने से बात सच्ची होगी। कोई ख्याल आया तुम्हारा, देखोगे वो ख्याल पूरा हो गया। क्या अब तुम ये सिद्धियां नहीं है, वो काल की छोड़ी हुई लुटेरी है, लूट लेती है, ठगनी है वो। स्वामी जी महाराज ने लिखा, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पढ़या क्यों सोवे इन ठगियन में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, इन संगियों में हमारा कोई मित्र नहीं है, हमारे कोई काम नहीं देगा। हमारे काम, हमारे कर्म, हमारी भक्ति, हमारी करी हुई नाम की भक्ति काम आएगी। इसलिए नित्य प्रति भूल ना करो। नाम आपको मिला है, अभ्यास किया करो। अभ्यास करोगे ना, अपने आप पर्दे खुलते चले जाएंगे, अपने आप आपको शांति मिलती चली जाएगी, अपने आप सब भ्रम भागते चले जाएंगे। अरे जिस घर में बिल्ली हो जाती है उसमें चूहे कभी दिखाई देते हैं क्या? इसलिए नाम रूपी बिल्ली को जब अंदर लेके जाओगे सारे चूहों में भगदड़ पड़ जाएगी, कुछ नहीं रहेगा घर में, वो चीजें नहीं रहेंगी। इसलिए नाम की भक्ति किया करो, सुमरण किया करो, अभ्यास किया करो। सुमरण तो कभी भी कर सकते हो। अभी मैं देखूं था, ये भाई ने हरकिस ने बुलवा, राधा स्वामी सारे चुपियों पड़े रहे आलस में। क्या था भाई? अरे नाम तो वो चीज है, सोए हुए इंसान को जगा दे। जो गहरी नींद में सोता है और उसका नाम लेके बोलोगे उछल के पड़ेगा। हाँ कहेगा, हाँ तुम कौन से नाम की भक्ति करते हो? तुम्हें तो ऐसे डूबे पड़े थे, तुम्हारे से राधा स्वामी नाम ही नहीं निकला। दोबारा बोला जब हाथ थोड़े करे कि हाँ राधा स्वामी, ये तुम्हारी कमी है। जो इंसान जिसकी नाम का सुमरण करता है, अभ्यास करता है, और वो नाम अगर उसको सुनाई दे जाए कहीं, हम तो चलते हैं तो हमने तो पक्षी भी अगर बोलता सुनाई देने, गाड़ी की भी खड़खड़ की आवाज आए तो हम सुना राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। हम तो सोचते हैं कि ये बोलती जा रही है, तुम इंसान के बोलने से ही नहीं समझे। इसका मतलब नहीं करते सुमरण, सिद्ध करते हो तुम। जो नाम का अभ्यास करेगा, सुमरण करेगा, वो तो सुन लेगा तो उसको कितना वो होगा, उससे एकदम सचेत हो जाएगा। इसलिए भ्रम की नींद में सोए रहते हो, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हो। जो भाई वैद्य पे दवाई लाके और उसमें अलमारी में रख के सो जाएगा, सो जाओ, बीमारी थोड़ी कटेगी। बीमारी तो जब कटेगी जो डॉक्टर ने परहेज बताए, परहेज पूरे करोगे, दवाई टाइम पर लोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारा बुखार जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। लेकिन आपने तो बंद करके रख दी खिड़की, और बस एक दिन जिस दिन सत्संग हो उस दिन तो आके सारे वो डाल के गढ़ में सारे सेवादार सारे वो बन जाते हैं कि आज ही हम सारा सब कर लेंगे। यूं सोचते हैं कि किसी को पता ही नहीं है। करना एक दिन का नहीं है। साध का खेल तो विकट बेड़ा, जति सती सूर की चाल आ गए। सूर घमसान है पल दो चैर का, सती घमसान पर एक लाग गए। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, दे पर्यंत का काम भाई। कहें कबीर टुक बाग ढीली करे, गगन से मन जमी पर आई। टुक बाग ढीली करे, इस मन की छोटी सी भी दाव लगाए बैठा रहता है, जैसे बिल्ली चूहे को देख के बिल के आगे बैठ जाएगी कि दोबारा कब निकले ना मैं पकड़ूं। ये मन बड़ा शैतान है, सोचता है ये गलती कब करे, दबोचूं इसको। इसलिए चाहे कितनी भी भक्ति करके जितना ऊंचा चढ़ा हुआ हो ना, थोड़ी एक गलती करते ही धड़ाम से आकाश में उड़ते हुए जमीन पर दे के मारेगा ये। इसलिए उसके लिए तो बड़ी निगरानी, चौकीदारी और पहरेदारी की जरूरत है। लेकिन हम तो किसकी पहरेदारी करेंगे, उस और रास्ते ही नहीं चले। हम तो दरवाजे खोल रखे हैं, कितने आओ कोई जाओ कोई आओ। नहीं, इंसान का जीवन मिला है, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ज्ञानवान हो, अकल है, बुद्धि है, समझ है। प्रभु ने आपको सब कुछ बख्शा है। एहसान मानो उसका कि कितना सुंदर शरीर दिया, अकल बुद्धि दी,
सर्व अंग संपूर्ण हो आप लोग, हाथ पैर आंख काम करते हैं आपके सब, क्यों नहीं उसका एहसान मानते, क्यों नहीं उसको याद करते, क्यों भूलते हो? सब कुछ भूला करो, उसको कभी मत भूलो। नाम भक्ति किया करो।